आज हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं ना ये विषय नहीं है। अपने आप में एक ऐसा हिस्ट्री है ना जो पीछे बीते हुए अंग्रेजों के शासन में जो हुआ करता था ना, वैसे इतिहास की एक पहचान है ये। पूरा बात करेंगे निचोड़ निकाल के बीपीएससी पर। मैं भी एक अभ्यर्थी हूँ और मैं बीपीएससी एस्पिरेंट्स हूँ, यूपीएससी एस्पिरेंट्स हूँ और मैंने ये एग्जाम दिया है। मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था और मैंने ये एग्जाम दिया पीसीएस का, बिहार पीसीएस का। इसकी सच्चाई आप लोग को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐसी सच्चाई जो अभी तक शायद बहुत कम लोगों को पता होगा। मैं उस चीज को फील किया और इतने दिन से जो आंदोलन चल रहा है ना, ये सारे चीजों को फेस किया, फील किया, देखा कि सच में इसका सच क्या है। ये कहानी यहां से नहीं स्टार्ट हो रहा है। ये कहानी इसके पिछले जब 13 दिसंबर को बीपीएससी का एग्जाम था ना, उसके पिछले से ही कहानी स्टार्ट हुआ नॉर्मलाइजेशन को लेकर। बहुत सारे टीचर ने आंदोलन किए नॉर्मलाइजेशन हटाने के लिए। हट भी गया। आयोग ने चर्चा किया आयोग की कहां तक गलती है, राजनीति की क्या इंक्लूडेशन है और बच्चों की क्या मांग है और जल्दी स्वीकार क्यों नहीं किया जा रहा है। इस सारे विषय पर तोड़ मरोड़ के बात करेंगे। इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, कान तो खुल ही जाएगा, आपका आंख भी खुल जाएगा और रियलिटी चीज समझ में आएगी कि हो कहां से रहा है, सब क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। 13 दिसंबर से पहले नॉर्मलाइजेशन के लिए आंदोलन हो रहा था। बहुत सारे माननीय टीचर फील्ड में उतरे थे, तबीयत भी खराब हुआ था और उस चीज को आयोग ने जब घोषित की, आयोग ने जब बोल रहा था ना, आयोग जब बोल रहा था कि नॉर्मलाइजेशन लागू करना जरूरी है, लास्ट में ऐसा परिस्थिति आया कि बोला कि मैंने इस चीज का नाप ही नहीं लिया, ये खुद से अफवाह किया जा रहा है। लेकिन ये सत्य है कि बोला गया था, आयोग द्वारा बोला गया था कि नॉर्मलाइजेशन आना चाहिए, लेकिन वो चीजें हट गई। उसके बाद 13 दिसंबर को एग्जाम होता है। मेरा भी सेंटर था, मैं भी गया था। सच बात है कि विद्यार्थियों को सेंटर इतना दूर दूर तक पहली बार भेजा गया बीपीएससी का। सीधा पूर्वी छोर से पश्चिमी छोर, पश्चिमी छोर से पूर्वी छोर, इतना दूर दूर, मतलब ऐसे जगह पर सेंटर थी ना कि वहां पर ट्रेन भी नहीं जाती है। 24 घंटे में एक ट्रेन, और उस ट्रेन में जो हालत हुई थी ना, अच्छा हुआ कि मेरा मोबाइल का डिस्प्ले फूट गया, वरना मैं जो फोटो वीडियो शूट करता ना, देखकर आपकी रोंगटे खड़े हो जाते, बोलते कि कभी भी एग्जाम नहीं देंगे, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी नहीं करेंगे। ऐसी हालत थी। लड़कियों के ऊपर चढ़ रहे थे लोग, महिलाओं के ऊपर चढ़ रहे थे। इतनी भीड़ थी ट्रेन, बता नहीं सकता हूँ कितनी भीड़ थी, इतनी भीड़ थी। बस नहीं जा रही थी, वैसे वैसे जगह पर बस जा रही थी। बस में रात भर सफर करके गए तो सुबह में बाथरूम करने की व्यवस्था नहीं, बोतल उठा के भागे थे विद्यार्थी लोग बाहर खेतों में। 20-20 रुपए के बोतल खरीदे पानी पीने के लिए और वही बोतल लेके फ्रेश होने गए। ऐसे बहुत सारा ऐसा सेंटर था बिहार में जहां पर ऐसा हुआ। 13 दिसंबर को एग्जाम हुआ। टाइम तो सटीक था कि 12 बजे 11 बजे तक आपका एंट्री हो जाएगा। कुछ सेंटर पर इतना सटीक एंट्री हुआ है, मतलब कि इतना डिसिप्लिन से, कि मैं जिस सेंटर में था वहां पर चप्पल जूता सब खुलवा दिए थे। मतलब कि शर्ट, कोई भी चीज, कॉलर वाला चीज सब खुलवा दिए थे। बिदर का इनर था और बस वहीं पर अंदर गए, एग्जाम दिए। 11 बजे तक एंट्री हुई, उसके बाद एंट्री बंद हो गई। लेकिन कुछ जगह पर कुछ बच्चे बता रहे थे, वहां से जब रास्ते में आ रहे थे तो सारे सेंटर के बच्चे मिले, वहां पर बता रहे थे कि कुछ सेंटर पे ऐसा हुआ कि कुछ चेकिंग नहीं हुआ, जैसे मर्जी ऊपर से बस देख रहे हैं, जाओ जाओ जाओ, चले गए। उसके बाद 13 दिसंबर को एग्जाम हुआ, जबकि इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ था कि 12 बजे आपको पेपर मिल जाएगा, 2 बजे तक आपको पेपर देना है। ये सही बात है कि बहुत सारे ऐसे सेंटर पर 12 बजे पेपर नहीं मिला है, 12:15, 12:30 हो गया है।
मैं जिस सेंटर में था उसमें भी 12:20 के करीब में पेपर मिला है। उसमें तो टीचर ही मतलब कि वो सेक्शन ही मिलाने में कंफ्यूज हो गए, ये कौन सा सेक्शन कहाँ डालना है, कैसे डालना है, उसी में कंफ्यूज है। टीचर ही कंफ्यूज है। 15 मिनट उसमें ले लिए, आगे की तरफ ध्यान नहीं दिए। और उस क्लासरूम में बच्चों को दिखाकर वो सील पैक नहीं तोड़ा गया था। 100% मैं बोल सकता हूँ कि सील पैक पहले से तोड़ा हुआ था। पेपर हुआ वहां पर, जैसे हम लोग पेपर, अब पेपर जैसे ही हुआ ना, मैं पेपर लेके बैठा हूँ भाई साहब, ये देखिए, ये बीपीएससी का पेपर है। ये जो बीपीएससी का पेपर है ना, जो इंटेलिजेंट बंदा होगा ना, थोड़ा सा माइंड का तेज होगा ना, उस इस स्कैम को भी पकड़ देगा। पेपर में भी कुछ स्कैम है, आपको लाइव दिखाऊंगा कैसे स्कैम किया गया इसमें, किस तरह से मतलब कि धांधली हुआ है, किस तरह से सेटिंग हुआ है इसमें। पेपर जब क्वेश्चन देखे तो भाई साहब ऐसा लग रहा था कि लक्ष्मीकांत और जो आधुनिक भारत है, जो विश्व भूगोल है, जो भी इतनी मोटी मोटी बुक है जो पिछले कई सालों से बच्चे तैयारी कर रहे हैं, उसका कोई वैल्यू ही नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। इससे तो हार्ड पेपर कांस्टेबल वाला में आया था बिहार पुलिस में, इससे हार्ड बीपीएससी लेवल का एग्जाम, बीपीएससी बस नाम था, एग्जाम का जो पेपर था ना इसका, प्रीलिम्स का लूज पेपर था एकदम, प्योर फैक्चुअल क्वेश्चन, अधिक से अधिक इसमें फैक्चुअल क्वेश्चन था, जबकि फैक्ट्स मतलब ही नहीं है। जो बिहार पुलिस का तैयारी करता होगा ना, ग्रुप सी ग्रुप डी ये सब का, वो बीपीएससी निकाल लेता। अब बताइए कि एसडीएम लेवल का चयन किया जा रहा है, पीसीएस का एग्जाम हो रहा है, और अभी यूपी में यूपीसीएस का एग्जाम हुआ, क्या लेवल है क्वेश्चन का, क्या लेवल है, अजीब है, मस्त। ऐसा होना चाहिए एसडीएम लेवल का एग्जाम, मतलब कि आपको चुनना है ना, किस तरह से चुनेंगे, इसमें क्या चुनेंगे आप, और ऐसे एसडीएम को ले जाकर क्या करेंगे, भ्रष्टाचार होगा ही, बहुत लफड़ा है इसमें। और इसमें अब आपको एक और सच्चाई बता रहा हूं, ये जो पेपर है ना, अगर नहीं होगा आपके पास तो ये पेपर देख लीजिएगा, किसी से भी लेकर या देख लीजिएगा, इस पेपर में क्यूआर कोड दिया हुआ है, जैसे इसको खोलेंगे ना तो क्वेश्चन के पास में क्यूआर कोड दिया हुआ है, यहां से क्लियर नहीं दिखा पाएंगे लेकिन आप लोग देख लीजिए, इसमें क्यूआर कोड दिया हुआ है, और बहुत सारे क्यूआर कोड ऐसे जगह पर दिया है ना, जैसे ऑप्शन 4 है तो 4 ऑप्शन में जैसे कि डी है, बी है, सी है, तो बहुत सारे क्यूआर कोड ऐसे हैं कि उसके ठीक सामने सी के सामने दिया हुआ है और उसका आंसर भी सी है, बी के सामने दिया हुआ है तो उसका आंसर भी बी है, अगर ए के सामने दिया हुआ है तो उसका आंसर भी है। सारे क्वेश्चन का नहीं, लेकिन ऐसे 20-25 से ऊपर ऐसे क्वेश्चन है जो क्यूआर कोड उस ऑप्शन के साथ दिया हुआ है और वो सही है। अब बात रही कि मान लीजिए कि जो इतना इजी जब पेपर है तो सब निकाल लेंगे, इजी जो कॉन्सेप्ट जो बीपीएससी लेवल का बंदा तैयारी किया है ना, वो कंसेप्चुअल तैयारी किया है, क्योंकि वो एसटीएम का एग्जाम देने जा रहा है, और जो ग्रुप डी का तैयारी किया है ना, वो फैक्चुअल तैयारी किया है, बिहार पुलिस वाले फैक्चुअल तैयारी किया है, डेट इसवी सब रट के गए, वनडे एग्जाम की तरह वो दे सकता है, जबकि बीपीएससी वाले ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चन रट के नहीं गए, क्योंकि उनको पता था कि ऐसा क्वेश्चन नहीं आ सकता, ये तो एकदम ईजी है। उसके बाद जब ये सूचना पेपर लीक की आई, एग्जाम देकर जब बच्चे बाहर निकले तो पेपर लीक की जैसे ही सूचना आई, तो पटना का जो सेंटर है बाबू वरिसर, वहां से लीक होने के, जो एशिया का लगभग सबसे बड़ा एग्जाम सेंटर है, एशिया का सबसे बड़ा, उसमें 12,000 बच्चे एक साथ बैठ सकते हैं, और वहीं से पेपर लीक होने की मतलब सूचना है,
ये जो सूचना जैसे आई कैसे आई ये सब आपको पता है किस तरह से आई, तो वायरल हो चुका है किस तरह से आई। उसके बाद कैंसिल के लिए सत्याग्रह चलाया गया, एग्जाम कैंसिल करो, एग्जाम कैंसिल करो। प्रोटेस्ट भी हुआ, हो भी रहा है, और एग्जाम कैंसिल होने का कोई मतलब अभी तक तो कोई सूचना नहीं आया है, आगे देखते हैं क्या होता है। जब वहां के लिए आंदोलन किया गया, जब माहौल लगा कि काफी बिगड़ जाएगा, तो आयोग ने क्या किया कि ये तो कैंसिल कर दिया, एक सेंटर का कैंसिल कर दिया कि भाई पटना में जो सेंटर में ऐसे अफवाह हुआ है उसके लिए इसको रद्द करके बाकी जो विद्यार्थी एग्जाम नहीं दिए हैं वो भी दे सकेंगे, उनको मौका दिया जाए। लेकिन जब उन लोग का एग्जाम होगा तो क्या पता मतलब कि पेपर का लेवल हाई भी हो सकता है, लो भी हो सकता है, पेपर का लेवल कैसा भी हो सकता है। और जब 2 शिफ्ट में एग्जाम हो ही गया, मान लीजिए क्यों कैंसिल हुआ उसका एग्जाम होगा और पहले जो हुआ तो 2 शिफ्ट में एग्जाम हो गया, तब तो नॉर्मलाइजेशन हो ही गया ना। नॉर्मलाइजेशन का जो मतलब होता है वो तो हो ही गया ना, वो तो ऐसे ही हो गया, 2 शिफ्ट में एग्जाम हो गया, 2 पेपर हो गया, ऐसे ही नॉर्मलाइजेशन हो गया। तो री एग्जाम तो होना ही चाहिए। इसके विषय में विद्यार्थियों ने आज 8 दिन से बहुत सारे उसमें 7-8 विद्यार्थी 10 विद्यार्थी ऐसे तो अनशन पर थे। पटना में गर्दनी बाग में जो सत्याग्रह चलाया जा रहा है, शिक्षा सत्याग्रह का मामला जो है ऐसा है कि उसमें कुछ विद्यार्थी अनशन पर बैठे और एक विद्यार्थी की सूचना आई है को सुसाइड भी कर लिया। पेपर लीक होने से क्या माहौल था पता नहीं है, उसके रीजन क्या था, लेकिन वो सुसाइड कर लिया। कहा जा रहा है कि मतलब बीपीएससी का एस्पिरेंट ही था, हो सकता है प्रेशर लेकर सुसाइड कर लिया होगा। यार इसमें कौन सी बड़ी बात है, कर लिया होगा, मानने वाली बात है। सत्याग्रह चलाया जा रहा 7 से 8 दिन तक। कल जब वहां से बच्चे गए, विद्यार्थी जब आयोग के पास गए, जब सब्र का बांध टूट गया ना, तो आयोग के पास गए। वहां पर गए तो क्या हुआ कि वहां पर इतना हिंसा और बेशर्म तरीके से लाठीचार्ज किया गया कल कि लड़की लोगों को भी पकड़ के छोटा मतलब बाल ऊपर से पकड़ के मारा गया रोड पर। इतना बेशर्म तरीका से लाठीचार्ज किया गया वहां पर। वहां से फिर वापस विद्यार्थी आए गर्दनी बाग, और जो नॉर्मलाइजेशन को लेकर जो टीचर उतरे हुए थे फील्ड में, वो टीचर एक भी नहीं दिख रहे। 7 दिन से बच्चे भूखे प्यासे मर रहे हैं, एक भी नहीं दिख रहे हैं टीचर। वो लोग सोच रहे हैं कि वो लोग पॉलिटिक्स का मामला आ गया। सरकार क्या बोल रही है? सरकार बोल रही है कि ये विपक्षी पार्टी का कोई गेम हो सकता है, लीक होने के कोई मतलब कि सबूत ही नहीं है, प्रूफ ही नहीं है। यार सारा प्रूफ, यार विद्यार्थी कहाँ से प्रूफ देगा? प्रूफ आपको करना चाहिए, सारा सीसीटीवी ओपन कर दो, सीबीआई लगा दो, प्रूफ क्यों नहीं मिलेगा? अब विद्यार्थी कहाँ से प्रूफ लाएगा? वो तो आपके ऑफिस के पास जा रहा है तो लाठीचार्ज हो जा रहा है, वो कहाँ से प्रूफ लाएगा? अब कुछ टीचर जो बड़े बड़े टीचर वो सोच रहे हैं कि यार मुझे ये बोला गया है, कुछ लोगों ने ये बोला है कि वो बिगाड़ दिए, ये कर दिए, वो कर दिए, तो मैं क्यों जाऊं? ऐसे में सब अपने अपने जगह पर हैं। तो छोटे छोटे टीचर हैं वो पहुंचे हुए हैं, लेकिन जो बड़े बड़े टीचर अभी तक नहीं पहुंचे। बाकी मामला क्या है पता नहीं, लेकिन ये जो हुआ है ना, ये री एग्जाम होना बहुत जरूरी है। और ये 2-3 प्रूफ आप लोग के सामने दिखा दिया। एक तो पेपर इजी है, एसडीएम लेवल का नहीं है, इसलिए री एग्जाम होना जरूरी है। दूसरा, जो बारकोड जो क्यूआर कोड है वो आंसर के सामने है बहुत सारे क्वेश्चन के, इसलिए री एग्जाम जरूरी है। तीसरा, डबल शिफ्ट में एग्जाम हो जाएगा, इसलिए नॉर्मलाइजेशन न करे तो भी नॉर्मलाइजेशन हो जा रहा है, इसलिए री एग्जाम जरूरी है। बहुत सारा ऐसा वजह है जिसके वजह से री एग्जाम होना जरूरी है। आप देखते हैं आयोग क्या करता है। थैंक यू सो मच।